वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए विज्ञान की विभिन्न शाखाएं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन को बनता है, आइए इसको देखते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखना शाखाएं और अध्ययन है, कहता है न्यूमेस्मेटिक की शाखाएं जो अध्ययन करती है उसको क्या कहते हैं, तो वो सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो न्यूमेस्मेटिक के माध्यम से किया जाता है। जैसे ध्वनि विज्ञान अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्रोस्टिक्स कहते हैं, इसको याद रखें। जैसा कीट पतंग विज्ञान की जो वो अध्ययन शाखा विज्ञान की है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं, इसे एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा एंटोमोलॉजी किस चीज़ के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कीट पतंग विज्ञान से संबंधित है। जैसा कि देखें ऑर्निथोलॉजी, ये किससे संबंधित है, ये पक्षी विज्ञान से संबंधित है। सेरिकल्चर ये किससे संबंधित है, तो रेशम उत्पादन से संबंधित है। इस चीज़ को ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एपीकल्चर जो होती है वो किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। हॉर्टिकल्चर जो होते हैं वो किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, तो वो पुष्प फलों वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। माइकोलॉजी, इसको अध्ययन किससे करते हैं, तो ये कवक के लिए अध्ययन किया जाता है, और कवक का जो अध्ययन किया जाता है उस थ्योरम को क्या कहता है, माइकोलॉजी। जैसा देख रहे हैं मानव विकास के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसको एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि देख रहे हैं खगोल विज्ञान जो होते हैं वो पिंड का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं, तो उसको एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। जैसे देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ये क्या है, तो जीवाणुओं का बारे में हम अध्ययन करते हैं, इस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी की जैसी की बात करें तो वो फूलों के रंग का अध्ययन करता है। किसी फूल में यदि लाल रंग हो, किसी में गुलाबी रंग हो, किसी में कोई भी रंग हो, सफ़ेद रंग हो, तो इसका कारण क्या है, वो कौन सा शाखा विज्ञान की शाखा अध्ययन करते हैं, तो वो क्रोमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उस विज्ञान की शाखा से अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मालूम को कर्मोग्राफी जो होती है वो क्या होती है, वो नक्शा बनाने की कला को कर्मोग्राफी कहा जाता है। जैसे डर्मेटोलॉजी, ये क्या है, त्वचा रोगों का अध्ययन करने के लिए डर्मेटोलॉजी विज्ञान की शाखा को मदद ली जाती है। जैसा कि एथोलॉजी किससे संबंधित है, जीवों के प्रजाति गुणों से संबंधित है। ओनिरोलॉजी किससे संबंधित है, स्वप्नों का अध्ययन, जो स्वप्न में किसी प्रकार के सोच विचार किया जाता है उसे ओनिरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखें जेनेटिक्स, ये क्या होता है, वंशानुगत गुण का अध्ययन के बारे में अध्ययन किया जाता है विज्ञान की इस शाखा से। जैसा कि देखें कॉस्मोलॉजी जो होती है वो समस्त ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि देखें नेफ्रोलॉजी, ये क्या है, ये गुर्दा का अध्ययन करता है। जैसे किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो वो नेफ्रोलॉजी के माध्यम से उसे अध्ययन किया जाता है। जैसे तो न्यूरोलॉजी क्या होता है, वो मस्तिष्क रोग के बारे में अध्ययन करता है। अगर किसी को किसी तरह की ब्रेन में प्रॉब्लम है तो उसको किस शाखा के माध्यम से वो इलाज किया जाता है, वो न्यूरोलॉजी के माध्यम से इलाज किया जाता है। जैसे कि पोमोलॉजी किस विज्ञान की शाखा है, वो फलों के बारे में अध्ययन करता है। कोई भी फल आपका मोटा हो, कोई भी फल छोटा हो, तो उसको अध्ययन कैसे किया जाता है, पोमोलॉजी के माध्यम से, वो विज्ञान की वो शाखा से। अगर वायरस का अध्ययन किया जाता है वो किस विज्ञान की शाखा से, तो वायरोलॉजी के माध्यम से उसको अध्ययन किया जाता है। और मत्स्य पालन की कला को जैसे सीखने की कला को क्या कहते हैं, तो पीसी कल्चर कहा जाता है, दोस्तों याद रखें। और मांसपेशी के अध्ययन के बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे तो वो मायोलॉजी के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। और ये स्त्री रोग विज्ञान से जैसे हम उसका अध्ययन करेंगे तो वो गायनोकोलॉजी नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखें, ये विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हृदय रोग का अध्ययन अगर कोई करता है वो विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, वो कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की उस शाखा से हृदय रोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगर देखें धातु विज्ञान से समझने से, तो ये क्या है, मेटलर्जी के माध्यम से धातु विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिक गुण के बारे में यदि अध्ययन किया जाए तो वो जेनेटिक्स के माध्यम से किया जाता है, और वो विज्ञान की जेनेटिक्स के माध्यम काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि माधव कि अगर किसी की खोपड़ी का अध्ययन करना हो, स्कूल का अध्ययन करना हो, तो वो उसको क्या कहते हैं, विज्ञान की उस शाखा में उसको फ्रेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों याद रखें। जैसा कि देखें संख्या के बारे में अध्ययन करें, जैसे 1, 2, 3, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो विज्ञान की ये शाखा जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है संख्याओं के अध्ययन करने के लिए। जैसा कि मालूम हो तंतुओं या ऊतक के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर हम यकृत का अध्ययन करें तो उसको हिपेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और शिला पत्थर पर मुद्रण यदि उस पर कलाकृति की जाती है उसको लिथोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कान का अध्ययन करेंगे, कान का पर्दा फट गया हो, कान में किसी तरह की बीमारी हो, उसको ऑटोलॉजी विज्ञान के माध्यम से उसको इलाज किया जाता है।
जैसा कि देखें गैसों का अध्ययन अगर करें तो वो न्यूमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और प्रकाश का यदि हम अध्ययन करें तो फोटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिससे हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर यहाँ से बात करें एक्स किरणों का अध्ययन यदि हम करें तो वो रेडियोलॉजी विज्ञान की शाखा से हम अध्ययन करते हैं। और यहाँ पशु रसायन का यदि हम बारे में अध्ययन करें तो वो जुकेमी के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की उस शाखा के माध्यम से पशु रसायन का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें अंगूरों का उत्पादन यदि करें तो वो विटीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से अंगूरों के बारे में उत्पादन कैसे करें, उसका बीज को कैसे निकालें, किस तरह से उसका प्रभेद करें, वो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। उसके माध्यम से अध्ययन किया जाता है। केंचुआ के बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगर शैवाल के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वो फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जीव कोशिका के बारे में यदि हम अध्ययन करें वो साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, विज्ञान की वह शाखा। अगर पुष्पों के बारे में हम अध्ययन करें जिसको एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर फसली पादपों का अध्ययन करें तो ये एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और सौंदर्य का अनुसंधान यदि करें तो वो कैलोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और ये समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन यदि करें तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शब्द तथा वाक्य के बारे में यदि हम अध्ययन करें वो सीमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और किसी प्रकार के टॉपिक में चाहिए तो आप विज्ञान कि इस शाखा के जुड़ें और इसे अच्छी तरह से इसको क्या करें, आप नोट्स को तैयार कर लें। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट साथ। थैंक यू।